दो मित्रों की एक ऐसी कहानी जो कि आप विश्वसनीय लगेगी सुनने में, लेकिन ये सत्य घटना पर आधारित। मैं जय सिंह आपको आज एक हैरत अंगेज कहानी बताने जा रहा हूँ, जो बहुत समय पहले की बात है। अब उस समय जो है हैजा की एक बीमारी आती थी, जब पड़ती थी तो जीवन भर मतलब हर जीवन को बर्बाद करती थी, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। दो मित्र हुआ करते थे, बचपन के मित्र थे, तो स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे। एक नाम इकबाल नाम के एक वसीम नाम था। वसीम जो है गांव घर में खेती बाड़ी करने लगा पढ़ने के बाद, लेकिन इकबाल बाहर चला गया नौकरी करने के बाद काफी समय तक वो बॉम्बे रहा। कुछ समय के बाद वहां से उसे लौटना पड़ा, अपने घर की तरफ आया। बहुत दिनों से वो अपने मित्र से मिला नहीं था, ना कोई बात हुई थी। इस वजह से घर पे आकर के गांव में जब पता किया तो पता चला कि वसीम के गांव में एक हैजा की बीमारी फैली हुई थी और सारा का सारा गांव शमशान घाट में बदल गया। इकबाल बड़ा परेशान हुआ, सोचा हमारा मित्र पता नहीं कैसे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हालत है उसकी। इस सोच समझ करके वो एक दिन निकल पड़ा वसीम के गांव पहुंचा तो पूरा गांव एकदम सुनसान लग रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हर घर चित्र वित्र पड़ा हुआ था। वहां चौपाल लगा हुआ था, चौपाल पे कुछ पुलिस वाले थे। पुलिस वालों से मिला इकबाल। पुलिस वालों ने बताया कहा यहाँ बीमारी के कारण कोई है नहीं, और हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ हैं कि भाई कोई चोरी डकैती ऐसी घटना ना घटने पाए। इकबाल ने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं वसीम के घर चलूं। वो अपने मित्र के घर पहुंचता है, दरवाजा बंद था। बाहर से ही आवाज लगाई उसने, अपने मित्र का नाम लिया, वसीम। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद अंदर से एक बहुत ही दबी हुई पतली सी आवाज आई कि भाई दरवाजा खुला है, खोल के चले आओ। इकबाल पहचान गया आवाज वसीम की थी, लेकिन बड़ा कमजोर। दरवाजा खोला, इकबाल अंदर गया। कमरे के अंदर जाकर के देखता है तो वहां सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से कोई इस कमरे में घुसा ही नहीं है, कोई चीज सर सफाई कुछ भी नहीं किया गया। और एक आदमी चद्दर ओढ़े बिस्तर पर लेटे हुए चारपाई पर पड़ा हुआ है, और उसका पूरा बदन ढका हुआ है, चेहरा भी ढका हुआ है। ये सोच करके इकबाल ने एक बार फिर आवाज लगाया तो वसीम ने कहा, मतलब चद्दर के नीचे से ही वसीम की आवाज आई कि इकबाल भाई वहां कुर्सी पड़ी है, लेकर के बैठ जाओ। इकबाल थोड़ा अचंभित था, लेकिन बहुत से लगा कि भाई बीमार है काफी दिनों से वसीम भाई, इस वजह से उठ नहीं पा रहा। तो अपना कुर्सी लेकर के वो बैठ गया। फिर इकबाल ने पूछना था कि यह सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वसीम ने अपनी कहानी बताई। कहा जब हैजा पड़ा तो माँ बाप चले गए, मैं बचा। काफी संघर्ष करने के बाद मैं बचा हूं और कोई बचा नहीं। इकबाल ने कहा अच्छा ठीक है, और हमारे साथ हमारे गांव चलो और वहां रहना, यहाँ जब कोई नहीं है और इतने बीमार हो तो दवा भी कराया जाए। तो वसीम ने चद्दर के अंदर से इकबाल को मना किया कि नहीं दोस्त, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, बस आप तुम्हारा इंतजार था, अब तुम आ गए हो तो हम तुम एक साथ रहेंगे। इकबाल के समझ में नहीं आया कि वसीम ऐसा क्यों कह रहा है, जब पूरे गांव में कोई है नहीं, इसके घर में कोई है नहीं, तो हम और ये इस घर में कैसे रहे। इकबाल थोड़ा डरा, लेकिन डरते डरते वो कुर्सी से उठा और सोचा कि चद्दर हटा के देखते हैं वसीम की तबीयत कैसी है, किस स्थिति। तो चद्दर हटाने के लिए इकबाल जैसे आगे बढ़ा, वसीम के सर से चद्दर अपने आप उठ गई। चद्दर उठने के बाद इकबाल लड़खड़ाया बहुत तेज, क्योंकि उसने जो देखा वो अविश्वसनीय था। वहां उसके मित्र वसीम की जगह
वसीम के शरीर का पूरा कंकाल पड़ा हुआ था। अब इकबाल समझ नहीं पा रहा था कि कंकाल से आवाज कैसे आ रही। इकबाल डरा और भागने के चक्कर में दरवाजे की तरफ देखा। जैसे दरवाजे की तरफ देखा, उस कंकाल से आवाज आई, अरे मित्र भागो मत, अब तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। इतना सुन के इकबाल बहुत तेज भागा, गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकला और भागते भागते वो उसी चौपाल पे गया जहां पुलिस वाले थे। वहां पहुंच करके इकबाल ने पुलिस वालों को अपनी आप बीती बताई, लेकिन पुलिस वाले इस पे विश्वास नहीं किए कि किसी कंकाल से ऐसी आवाज कैसे आ। और जहां तक हम लोग जानते हैं, इस गांव में कोई है ही नहीं, सबका अंतिम संस्कार हो चुका। तो ये एक लाश कैसे पड़ी रही। लेकिन इकबाल के बार बार कहने पर पुलिस वालों ने कहा चलो चलकर देख लेते हैं, देखने में क्या। पुलिस वालों के साथ इकबाल जाता है वसीम के घर। वसीम का दरवाजा पहले की तरह बंद मिलता है, जबकि इकबाल जब भगा था तो दरवाजा खोल के भगा था, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह पहली ही मुद्रा में उसी तरीके से बंद दरवाजा पड़ते हैं। पुलिस वालों ने डंडे से उस दरवाजे को ढकेला और अंदर गए। अंदर जाने के बाद पुलिस वाले भी भौचक्के रह गए, क्योंकि वहां वसीम की जगह वसीम का कंकाल उसी जगह पे पड़ा था जिस तरीके से इकबाल ने पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले देख करके बाहर निकल आए और उन्होंने जांच टीम बुलवाई। जांच टीम आई, फिर उसको एम्बुलेंस में ला के उस कंकाल को ले जाकर के शमशान घाट में जलाया। इकबाल मरते मरते बचा और वापस आके अपने गांव, अपने घर परिवार में ये कहानी बताने लगा। आधे से ज्यादा लोग तो इस कहानी पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उसके चाहने वाले माता पिता जो उसके करीब रहने वाले थे इकबाल के, उन्होंने इस पे विश्वास किया। फिर ये घटना धीरे 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 चारों तरफ फैली।